सरकार अगर न्यायालयों को प्रभावित करेगी तो इस देश पर न्याय का क्या मतलब रह जाएगा, जनता को विश्वास किस पर रहेगा। और इस सरकार पर तो आरोप प्रत्यारोप लगते ही रहे हैं ना। अगर जनता हल्ला नहीं मचाती तो ठीक है, चलता रहता। हल्ला मचा दिए तो फिर दोबारा से पीछे से इशारा हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया। उनके अंदर ये भर दिया है कि भाजपा में होने का मतलब है कि आप ही सबसे बड़े देश के राष्ट्रभक्त और देशभक्त लोग हैं, और हम लोग जो भाजपा छोड़ के आए, हम लोग सबसे ज़्यादा एंटी देशभक्त हैं। बच्चों को बेहतर गुणवत्ता वाली शिक्षा नहीं मिलेगी, भोजन बेहतर नहीं मिलेगा, मिड डे मील नहीं मिलेगा। लेकिन अब शिक्षक क्या करेंगे, तो गली मोहल्ले के कुत्तों को गिनेंगे। मजाक नहीं है क्या ये? दिल्ली के अंदर जैसे एक बार फिर से उथल पुथल मची हुई है और जो सरकारें हैं वो एक बार फिर से गिरती हुई नजर आ रही हैं। बीजेपी के ऊपर तमाम सरकारों ने जो विपक्ष में थी उन्होंने हमला बोला है, और ऐसे में जो उन्नाव रेप पीड़िता थी उसको एक बार जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बार राहत मिलती हुई नजर आई है। इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता अनिल झा जी मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे? मामला इतना तूल पकड़ता है, उसके बाद में कहीं ना कहीं कानों पे जू रेंगती है। देखिए, जब जनता का प्रतिकार होता है तब तो व्यवस्थाओं को जिन लोगों ने अपने मुट्ठी में रखा हुआ है उन्हें वो ढील देनी पड़ती है। हाई कोर्ट ने ही तो उनको जमानत दिया था, सेंगर साहब को, और उस बेचारी बच्ची के माँ बाप जो हैं वो इंडिया गेट पे बैठे तो उनके साथ क्या प्रताड़ना की गई। क्या हाई कोर्ट को दिखता नहीं था क्या कि कुलदीप सेंगर जो है एक ताकतवर आदमी है, वो कुछ भी कर सकता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को ही इस पर सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला देना पड़ा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, देश की न्यायालय पर पहले कभी प्रश्न नहीं खड़े होते थे। हाई कोर्ट पर जज अगर ऐसा फैसला देते हैं, और कई बार देखता हूँ जज जो हाई कोर्ट के रिटायर हुए हैं या सुप्रीम कोर्ट के जो जज रिटायर हुए हैं, 1-2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद वो सरकारी ओहदों पर आकर के जो है बैठ जाते हैं। कहीं ना कहीं वो प्रभावित है ना सरकार से। सरकार अगर न्यायालयों को प्रभावित करेगी तो इस देश पर न्याय का क्या मतलब रह जाएगा, जनता को विश्वास किस पर रहेगा। और इस सरकार पर तो आरोप प्रत्यारोप लगते ही रहे हैं ना, चाहे वो SIR का मुद्दा हो, चाहे वो न्यायालय के जजों को प्रभावित करने का मुद्दा हो, उनको अपने हिसाब से चलाने का मुद्दा हो। उसके बाद इस देश के उद्योग जगत को अपने हिसाब से चलाना, जल जंगल जमी जानवर पर अपना एकाधिकार करना और कुछ लोगों को उसको सौंप देना। भाई, भागलपुर में 1050 एकड़ ज़मीन अडानी साहब को दी गई ना, 1 रुपये में दी गई ना। आखिर आप मतलब कि प्रकृति की सारी जगहों को कुछ लोगों को सौंप देंगे, देश चलेगा कैसे? मुझे लगता है इन सब पर देश के लोगों को चिंतन करना चाहिए। और लोहिया जी भी कहते थे, हमारे नेता संजय सिंह जी भी कहते हैं कि देखिए, जब सत्ता की गर्मी चढ़ती है, जब सत्ता की गर्मी कुछ लोगों पर चढ़ती है तो उस गर्मी को उतारने के लिए सर्दी में भी लोगों को रोड पर और रास्तों पर उतरना पड़ेगा। सर, एक और मामला जो अभी तूल पकड़ रहा था कुछ टाइम पहले तक ही और अभी थोड़ा शांत है। अभी SIR का मामला थमा नहीं था कि शिक्षकों के लिए एक फरमान जारी हो गया कि कुत्तों की गिनती अब शिक्षक करेंगे। देखिए, एक इतिहास में कुछ राजा हुए हैं जो बड़े लापरवाह होते थे, या शासक जो है लापरवाह होते थे। तो ऐसे एक राजा हुए मोहम्मद शाह रंगीला। उनका महल जल रहा था लेकिन वो ताश खेल रहे थे, शतरंज खेल रहे थे। यही हाल इस सरकारों का है कि अब टीचर पढ़ाएंगे नहीं, बच्चों को मुफ्त शिक्षा नहीं मिलेगी, बच्चों को बेहतर गुणवत्ता वाली शिक्षा नहीं मिलेगी, भोजन बेहतर नहीं मिलेगा, मिड डे मील नहीं मिलेगा। लेकिन अब शिक्षक क्या करेंगे, तो गली मोहल्ले के कुत्तों को गिनेंगे। मजाक नहीं है क्या ये? अब मुझे पता चला कि वो बयान वापस ले लिया। कह रहे हैं कि नहीं, वो किसी एजुकेशन ऑफिसर ने अपने आप ही जारी कर दिया था बयान। किसी की हिम्मत होगी एजुकेशन ऑफिसर की, सरकार के 118 टीचर्स को वो आदेश दिया गया है। हाँ, किसी की हिम्मत होगी कि एजुकेशन ऑफिसर अपने स्तर पर कोई ये ऑर्डर कर देगा? ये सब मजाक की बातें हैं, इनको कुछ सूझ नहीं रहा है। अच्छा, जब सरकारें इस दृष्टि पर बनेंगी कि जो आदमी बिल्कुल हमारी बात मानेगा, हमारे कहने पर चलेगा, ज़्यादा दिमाग नहीं चलाएगा, ज़्यादा ऑर्डर नहीं चलाएगा, तो यही दिल्ली में हो रहा है, ये राजस्थान में हुआ है, यही उड़ीसा में हुआ है, यही गुजरात में हुआ है। तो अब जिस प्रकार से नेतृत्व आता है तो उसी प्रकार के फैसले होते हैं। अब वो भुगत रहे हैं दिल्ली के लोग। लेकिन ये भी देखा गया, कल जंतर मंतर पर जब प्रोटेस्ट हो रहा था तो सामने समर्थन में बीजेपी की महिला नेता वहाँ पर पहुँची, महिला के कार्यकर्ता वहाँ पर पहुँची थी जो वहाँ पे, और चीज़ें यहाँ तक बदल गई थी कि वो तू मैं कहीं ना कहीं बढ़ती हुई भी नज़र आ रही थी। लोगों ने साफ तौर पर देखा है। और वहीं
अगर हम पिछले कुछ दिनों पहले की बात कर लें तो गिरिराज सिंह जी जब हिजाब कांड हुआ था या हिजाब जब नीचे सरकाया था उनके मुख्यमंत्री ने नीतीश जी ने, तब वो कहते हुए नजर आए थे क्या हो गया अगर ऐसे कर दिया, सरकारी जॉब करनी है तो करना ही पड़ता है, ये कोई इस्लामिक स्टेट नहीं है, ये तक बयान देते हुए नजर आए थे। देखिए, जो कार्यकर्ता, मैं बहुत साल बीजेपी में रहा हूँ, 32 साल रहा हूँ। ये जो कार्यकर्ता जिस प्रकार से व्यवहार करते हैं ना, और जिस तरह से गिरिराज जी ने किया है, गिरिराज जी तो देखिए, आप वो अपने आप को दिखाते हैं कि मैं बहुत आक्रामक हूँ, लेकिन उनका जो स्किल्ड है वो वहाँ पर जातिगत हिसाब से उनको नेता बनाया हुआ है। वो कोई बहुत स्किल्ड वाले नेता नहीं है, जितनी स्किल्ड है वो उतना ही बुलवाते हैं उनसे और उनको चुप करा देते हैं, इसलिए कोई बहुत बड़ी उनको नीति निर्धारण में रखा नहीं गया है। अब आप कल्पना कीजिए, अब गिरिराज जी के बयान को कितनी रेलेवेंस मिलती है, कोई वो नहीं, बस उनको वो जैसे ना लठाई टाइप का उनको रखा हुआ है भाजपा ने। और जो कार्यकर्ता है उनका भी जो भाषण और जो उनको बिठा करके जो गीत गवाए जाते हैं, उनके अंदर ये भर दिया है कि भाजपा में होने का मतलब है कि आप ही सबसे बड़े देश के राष्ट्रभक्त और देशभक्त लोग हैं, और हम लोग जो भाजपा छोड़ के आए हम लोग सबसे ज़्यादा एंटी देशभक्त हैं। अरे भाई, मैं हिंदू आइडियोलॉजी को फॉलो करता हूँ, तो मेरी हिंदू आइडियोलॉजी कहती है मैं राम राज्य की व्यवस्था के हिसाब से चलूँगा। तो राम का जब राज्य था तो उस राज्य में क्या दूसरे अन्य लोग नहीं रहते थे, दूसरी जाति धर्म के लोग नहीं रहते थे। राम राज्य का मतलब था कि सूर्य की रोशनी की तरह सभी वर्गों को समान रोशनी मिले और समान रूप से वो आगे बढ़ें। ये तो चाहते नहीं है, ये तो कह रहे हैं जो सत्ता व्यवस्था हम चला रहे हैं वही ठीक है, बाकी सब गलत हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? इन सब के बावजूद देश में आज भी लगभग 60% के आसपास वोट आपके खिलाफ पड़ रहा है। तो ऐसे जो प्रवृत्ति के नेता हैं, गिरिराज जी जैसे, अब उम्र उनकी भी हो रही है, लेकिन अब उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही, तो कुछ भी बोलते रहते हैं। ऐसा क्यों करना चाहिए? हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। और जो महिला कार्यकर्ता हैं, क्योंकि मेरी पत्नी खुद महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही हैं, उन सब ने वहाँ काम भी किया है, उन सब की स्किल्ड को मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। वो बेचारे भी फ्रस्ट्रेट हैं। कई सारे अयोग्य लोग सरकारों में आ गए, कई सारे अयोग्य लोग विधायक पार्षद बन गए, तो उनको फ्रस्ट्रेशन होती है। कुछ भी कह रहे हो, कहने दो, करेंगे क्या? आखिरी सवाल ये आता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है और दूसरी ओर जो रेपिस्ट है वो छूट जाता है छोटे से लूप्स की वजह से। देखिए, ये सबसे बड़ा सरकार के पीछे एक ताकत है। हाई कोर्ट से चाहा तो कहलवा लिया, भाई दे दो उसको। एक लिक्विड टेस्ट था ये, कि देखते हैं जनता का रिएक्शन क्या होता है। अच्छा। सरकार ने प्लान करके ये उनको जमानत दिलवाई। अगर जनता हल्ला नहीं मचाती तो ठीक है, चलता रहता। हल्ला मचा देते, फिर दोबारा से पीछे से इशारा हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया। सारी ताकत ये गवर्नमेंट की है, सरकार की है। तो ये आपने सुना अनिल झा जी को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो एक एक्सपेरिमेंट था जो किया गया है सरकार की तरफ से, और जब ये दुनिया भर में बदनामी का एक सिलसिला जारी हो गया, जब इसने तूल पकड़ लिया तो इसको सिरे से खारिज कर दिया और जो चीज़ें थी वो जस की तस फिर से बनाने की कोशिश की जा रही है। आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। कैमरामैन सुमित के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।